हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू WC24 क्लासेस। आज हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर को कवर। प्रीवियस वीडियो में हमने द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830-1848 के एमसीक्यू कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द जुलाई रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? जुलाई रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो 1830। Who was overthrown in the July Revolution of 1830? जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 में किसको हटा दिया गया था? तो चार्ल्स टेन को। Who became the king of France after 1830? 1830 के बाद कौन फ्रांस के किंग बने थे? तो लुइस फिलिप। Which country gained independence in 1830? किस कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था 1830 के बाद? तो बेल्जियम। Who said when France needs Europe catch cold? किसने बोला था कि फ्रांस छिकेगा तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाएगी? तो मैटरनिक। What was the main ideology of the 1813 and 1848 revolution? मेन आइडियोलॉजी क्या था? तो लिबरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of government did the July Revolution establish? किस तरह के गवर्नमेंट जुलाई रिवॉल्यूशन के बाद इस्टेब्लिश हुआ था? तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जिसको जुलाई मोनार्की भी कहा जाता है। वेयर डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट मीट? जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ था, वो कहाँ मीट हुआ था? तो एसटी पॉल चर्च, जो फ्रैंकफर्ट में है। टू होम डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफर द जर्मन क्राउन? किसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन क्राउन ऑफर किया था? तो फ्रेडरिक विलियम फोर ऑफ पर्शिया। पर्शिया के राजा थे फ्रेडरिक विलियम फोर, उनको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन का क्राउन ऑफर किया था। व्हाट वर द 1848 रिवॉल्यूशन आल्सो नोन एज? 1848 का जो रिवॉल्यूशन था उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन, इस नाम से जाना जाता है। हु फाउंडेड यंग इटली? कौन यंग इटली बनाया था? तो जोसेफ मैजनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सफरेज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस आफ्टर 1848? किस तरीके का सफरेज जो फ्रांस में था आया था 1848 के बाद? तो यूनिवर्सल मेल सफरेज। विच एम्पायर वाज नोन एज द सिक मैन ऑफ यूरोप? किस एम्पायर को यूरोप का सिक मैन कहा जाता है? तो ओटोमन एम्पायर। व्हाट वाज द मेन डिमांड ऑफ जर्मन नेशनलिस्ट इन 1848? जर्मन नेशनलिस्ट का मेन डिमांड क्या था? तो नेशनल यूनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द मैटरनिक ड्यूरिंग द 1848 रिवॉल्यूशन इन ऑस्ट्रेलिया? क्या हुआ था मैटरनिक को जो 1848 रिवॉल्यूशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था? तो उसने रिजाइन दे दिया था, ये रिजाइन। ये 1 मार्क्स से क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। अब हम 3 मार्क्स से क्वेश्चन कवर करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 टेक प्लेस इन फ्रांस? जुलाई रेवोल्यूशन जो 1830 में हुआ था वो फ्रांस में क्यों हुआ था? The July Revolution broke out due to the repressive policies of King Charles X, who tried to restore absolute monarchy. तो जो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में था उसमें जो किंग चार्ल्स टेन था वो ट्राई कर रहे थे कि फिर से वो पूरी तरीके से मोनार्की ले आए। He restricted freedom of the press and dissolved the elected assembly. उन्होंने ये मना किया था कि किसी को फ्रीडम नहीं मिलेगा, फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं मिलेगा, और उन्होंने इलेक्टेड असेंबली को डिजॉल्व होने से भी मना कर दिया था। This angered the liberals and middle class, leading to his overthrow in 1830. इसके कारण ना लिबरल और मिडिल क्लास गुस्सा हो गए और फिर उन्होंने क्या किया, 1830 में इनको किंग चार्ल्स टेन को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, What were the cause of the 1848 revolution in Europe? क्या मेन कॉज था 1848 रिवॉल्यूशन का जो यूरोप में हुआ था? तो आंसर होगा यूरोप फेस्ड अ सफ इकोनॉमिक क्राइसिस, राइजिंग फूड प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द 1848। यूरोप को काफी सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे थे, जैसे कि वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, खाने का प्राइस बढ़ चुका था, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो चुका था क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गई थी। The middle class demanded political right, constitution and national unity. जो मिडिल क्लास थे उसने पॉलिटिकल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और नेशनल यूनिटी की डिमांड की थी।
द वर्किंग क्लास डिमांडेड बेटर वेज एंड वर्किंग कंडीशन। जो काम करने वाले थे, लेबर थे, उन्होंने बेटर वेज और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए भी डिमांड किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। मेंशन द रिजल्ट ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830। जो जुलाई रिवॉल्यूशन 1830 हुआ था, उसका रिजल्ट देख के क्या आया था वो देखेंगे। चार्ल्स टेन वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। चार्ल्स टेन को वहां से, फ्रांस से हटा दिया गया था, उसको वहां से हटा दिया गया था। लुइस फिलिप बिकेम किंग एंड एस्टैब्लिश्ड द जुलाई मोनार्की। उसके बाद लुइस फिलिप राजा बने और वहां पे जुलाई मोनार्की लाते हैं। इट इंस्पायर्ड रिवॉल्यूशन इन बेल्जियम, पोलैंड एंड अदर यूरोपियन रीजन। इसके, ये जो जुलाई मोनार्की आता है, इससे क्या होता है, जो रिवोल्यूशन हो रहा था बेल्जियम, पोलैंड, अदर यूरोपियन रीजन में, वो लोग इंस्पायर होते हैं, फिर से वहां पे भी रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो फेल क्यों हो गया था। इट लैक्ड द सपोर्ट ऑफ द आर्मी एंड मेजर जनरल रूलर्स। उसके पास सपोर्ट की कमी हो गई थी, आर्मी और जनरल रूलर्स की। पीजेंट एंड वर्कर डिड नॉट फुल्ली सपोर्ट इट आइदर। जो पीजेंट्स और वर्कर थे वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फ्रेडरिक विलियम फोर रिजेक्टेड द क्राउन कॉलिंग इट फ्रॉम द गटर। जो फ्रेडरिक विलियम फोर, जो पर्शिया के थे, उन्होंने जर्मन का क्राउन लेने से मना कर दिया था। उन्होंने इसको बोला था ये गटर का है, इसको वो नहीं लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द डिमांड ऑफ लिबरल्स इन 1848। 1848 में जो लिबरल्स का क्या क्या डिमांड था उसको देखेंगे। लिबरल्स डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो लिबरल्स था वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का। दे वांटेड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड एन एंड टू ऑटोक्रेटिक रूल। वो चाह रहे थे कि उन्हें इक्वलिटी बिफोर लॉ मिले और ऑटोक्रेटिक रूल खत्म हो जाए। दे ऑल्सो डिमांडेड नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड स्टेट। और वो ये भी चाहते थे कि जितने भी नेशनल वहाँ पे स्टेट है उनका नेशनल यूनिफिकेशन हो, वहाँ पे यूनिटी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल डिड मैजनी प्ले इन द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। मैजनी ऐसा कौन सा रोल प्ले करता है एज ऑफ रिवॉल्यूशन पीरियड में। तो लेट्स सी। मैजनी promoted nationalism and unity through his organization Young Italy। जो सिर्फ मैजनी थे वो प्रमोट कर रहे थे नेशनलिज्म और यूनिटी को अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। जो यंग इटली था, जो सीक्रेट ग्रुप उन्होंने बनाया था, उसके थ्रू वो प्रमोट कर रहे थे नेशनलिज्म और यूनिटी को। ही बिलीव्ड इन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आइडियल्स। उन्हें डेमोक्रेसी और रिपब्लिक आइडिया में बिलीव था। हिज आइडिया इंस्पायर्ड मेनी रिवॉल्यूशनरीज अक्रॉस यूरोप। जो उनका ये आइडिया था डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक आइडियाज, ये पूरे यूरोप में जितने भी रिवॉल्यूशनरीज है इससे वो इंस्पायर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज 1848 कॉल्ड द स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन। जो 1848 है उसको क्यों स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशन कहा जाता है। लेट्स सी। Many nations across Europe revolted for freedom and national unity। यूरोप के बहुत सारे जो नेशन है वो लड़ रहे थे फ्रीडम और नेशनल यूनिटी के लिए यूरोप में। पीपल डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन राइट एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जो लोग थे वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन राइट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे। नेशनलिस्ट मूवमेंट इन जर्मनी, इटली, फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया ग्रू स्ट्रॉन्गर। जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था जर्मनी, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया में, ये धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द आउटकम ऑफ द 1848 रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। जो फ्रांस में 1848 रिवॉल्यूशन हुआ था उसका आउटकम क्या था। लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू एब्डिकेट। जो लुइस फिलिप थे उनको हटा दिया गया। द सेकेंड रिपब्लिक वाज एस्टैब्लिश्ड। वहां पे क्या हुआ, फिर से सेकेंड रिपब्लिक फ्रांस में आ गया। यूनिवर्सल मेल सफरेज was introduced for the first time। और फ्रांस में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल मेल सफरेज इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ यूरोप कंट्रीब्यूट टू द 1848 रिवॉल्यूशन। कैसे 1848 रिवॉल्यूशन में जो यूरोप था उसका इकोनॉमिक सिचुएशन था कंट्रीब्यूट कर रहा था।
Let's see. यूरोप faced a soft food shortage due to crop failure. जो यूरोप था उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था खाने की कमी के कारण, क्योंकि वहाँ पे क्रॉप सही से नहीं उतनी क्वांटिटी में हो पाया था और पॉपुलेशन हद से ज्यादा बढ़ चुका था. Prices rose sharply, causing misery among workers and peasants. जो प्राइसेस था वो काफी ज्यादा बढ़ रहा था और जो वर्कर्स और पीजेंट्स थे उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था. अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल स्लो डाउन कॉजिंग एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट. लोग जो थे वहाँ पे गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा थे, इसलिए वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल काम रुक गया था, स्लो डाउन हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वर द मेन डिमांड ऑफ वर्कर्स इन 1848? 1848 में जो मेन वर्कर्स का क्या मेन डिमांड था? लेट्स से दे डिमांडेड बेटर वेज एंड रिड्यूस वर्किंग आवर. उनका कहना था कि उनको अच्छी सैलरी मिलनी चाहिए और काम करने का जो टाइम है घंटे के हिसाब से वो कम होनी चाहिए. दे वांटेड सेफ वर्किंग कंडीशन एंड सोशल सिक्योरिटी. वो चाह रहे थे कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी भी मिले और सेफ वर्किंग कंडीशन भी मिले. दे ऑल्सो डिमांडेड द राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन. वो डिमांड कर रहे थे कि उनके पास राइट हो कि वो एक यूनियन या एसोसिएशन का फॉर्म कर सके. ये हम 3 मार्क्स जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन उसको भी हमने कवर कर लिया. हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को जो 5 मार्क्स कंटेन करता है एग्जाम में. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द 1848 रेवोल्यूशन इन यूरोप. कौन से कॉज और कॉन्सिक्वेंस हुए थे 1848 रेवोल्यूशन में जो यूरोप में हुआ था? तो फर्स्ट हम कॉज को देखेंगे. इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड स्कार्सिटी, अनएम्प्लॉयमेंट. मतलब कि खाने की कमी हो गई थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था. राइज ऑफ लिबरल मिडिल क्लास डिमांडिंग राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे जैसे मिडिल क्लास जब बढ़ने लगे तो उनका डिमांड होने लगा कि उनको राइट चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. नेशनलिस्ट ग्रुप डिमांडेड यूनिफिकेशन, जर्मनी, इटली. अब जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो डिमांड करने लगे कि अब उनको यूनिफिकेशन चाहिए था. किसकी? तो जर्मनी और इटली की. कॉन्सिक्वेंसेज. मैटरनिक रिजाइंड इन ऑस्ट्रेलिया. जो मैटरनिक था वो ऑस्ट्रेलिया में रिजाइन दे देता है. सेकेंड रिपब्लिक फॉर्म्ड इन फ्रांस. फ्रांस में सेकेंड रिपब्लिक आ जाता है. फेल्ड अटेम्प्ट्स एट यूनिफिकेशन ड्यू टू लैक ऑफ मिलिट्री सपोर्ट. फ्रैंक का जो अटेम्प्ट था वो फेल हो जाता है यूनिफिकेशन का क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल पाती है. स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप. जो नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी था वो पूरे यूरोप में स्प्रेड कर रहा था. ये कॉज और कॉन्सिक्वेंस हमने कवर कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिबरलिज्म इन द रिवॉल्यूशन ऑफ 1830 और 1848. अब हम लोग रोल पढ़ेंगे लिबरलिज्म का जो 1830-1848 के रिवॉल्यूशन में था. फर्स्ट, लिबरल्स वांटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड इंडिविजुअल राइट. जो लिबरल्स थे उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए था, प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए था और हर पर्सन के पास राइट होना चाहिए था. दे डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ ऑटोक्रेसी. वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की ऑटोक्रेसी की जगह पे. मिडिल क्लास डिमांडेड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. जो मिडिल क्लास थे वो डिमांड कर रहे थे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का. नेक्स्ट, लिबरलिज्म इंस्पायर अपराइजिंग इन फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी. जो लिबरलिज्म था वो इंस्पायर कर रहे थे फ्रांस, बेल्जियम, इटली, जर्मनी को अपराइज होने में, बढ़ावा दे रहे थे, बढ़ने में. इनकरेज नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स. नेशनलिज्म और डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को क्या इनकरेज कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्कस हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन यूरोप ड्यूरिंग 1830-1848. कैसे नेशनलिज्म है वो यूरोप में डेवलप होता है 1830-1848 में. लेट्स स्टार्ट. फ्रेंच रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट फीलिंग. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो इंस्पायर्ड कर रहा था लोगों को कि सभी के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग होनी चाहिए. पीपल वांटेड टू ओवरथ्रो फॉरेन रूल, इटली फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी फ्रॉम पर्शिया, ऑस्ट्रेलियन कॉम्बो कंट्रोल. जो पीपल थे ना वो फॉरेन रूल को हटा रहे थे, जैसे कि इटली को ऑस्ट्रेलिया से हटा मतलब चाहे थे अलग करना, जर्मनी को पर्शिया और ऑस्ट्रेलियन कंट्रोल से वो लोग आजाद करना चाह रहे थे. सीक्रेट सोसाइटीज लाइक यंग इटली स्प्रेड नेशनल आइडिया. सीक्रेट सोसाइटी थे कि यंग इटली
जो था बनाया था जोसेफ मैलवी ने, वो नेशनल आइडियाज को स्प्रेड कर रहे थे। नेशनलिस्ट लीडर मैजनी मैटरनिक ओपोनेंट्स, जो नेशनली मोबिलाइज पीपल, जो नेशनलिस्ट लीडर थे जैसे कि मैजनी हो गया और जो मैटरनिक उसके अपोनेंट्स में थे, वो लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे, मतलब नेशनलिज्म के प्रति उनको आइडियोलॉजी दे रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे उसकी फीलिंग को। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अटेम्प्टेड टू यूनिफाई जर्मनी, जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था वो चाह रहे थे कि जर्मनी को यूनिफाई करना। दो अनसक्सेसफुल नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड सेफ लेटर यूनिफिकेशन, ये तो जो 1830 1848 में हुआ था ये तो अनसक्सेसफुल रह गया, लेकिन इसके जो ये हुआ था इसकी वजह से बहुत सारी जगह पे क्या हुआ था, अब हर एक स्टेट चाहता था कि उनको यूनिफिकेशन मिलनी चाहिए। तो ये हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर कर लिया जो 5 मार्क्स के होते हैं। तो इस वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर किया, शॉर्ट आंसर टाइप और वेरी शॉर्ट, मतलब 1 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 1848 से रिलेटेड, उसको हमने कवर कर लिया। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, तो क्या यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जाए एग्जाम के बेसिस पे तो आप बेशक कमेंट कर सकते हैं, तो हम उस पर काम करेंगे। थैंक यू, गुड डे।